लिया है और सीधा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली दिखा रहा है ये 403 और आगरा है 325 किलोमीटर्स। अब लाखेरी आया है, विच इज द फर्स्ट सीमेंट। एसीसी का सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पर। लाखेरी में एसीसी का सीमेंट फैक्ट्री है एंड इट्स द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री। टाइम हो रहा है 5:04। अगला टोल जो कि है इंद्रगढ़ का टोल प्लाजा एंड इट इज़ ऑफ 70 रुपीज़ फॉर कार जीप। अब ये हो गया स्टैंड। आगे इतने सारे गाय वगैरह चल रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी वजह से भी वो हो जाता है। यहाँ पे चेकिंग चल रही है बिकॉज ऑफ इलेक्शन, जैसे हमारी चेकिंग हुई थी वैसे ही। अभी हम लोगों ने इंद्रगढ़ क्रॉस किया है और हमें अभी राइट लेना है 130 मीटर्स बाद, 100 मीटर्स बाद रादर। तो हम यहाँ से लेंगे राइट जो कि जाएगा लालसोट सवाई माधोपुर की ओर। तो हम राइट हैंड साइड पे मुड़ जाएंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है 5:15 और टोटल डिस्टेंस अब घर तक का बचा है 381 किलोमीटर्स। तो हम लोग आगे से ले रहे हैं लेफ्ट, मतलब यहीं से, यहाँ से कहाँ से आगे से होगा ना लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट होगा जहाँ ये ट्रक्स खड़े हैं। यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं टुवर्ड्स टोंक एंड ये हम लोग अब कनेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स NH 552। यहाँ से टोंक है 70 किलोमीटर्स, उनियारा है 32 एंड जयपुर इज़ 170 किलोमीटर्स। अब ये हमें सीधे कनेक्ट करेगा 4.5 किलोमीटर्स के बाद ऑन नेशनल एक्सप्रेसवे 4 विच इज़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड टाइम अभी हो रहा है 5:50 PM। टोटल अगर मैं घर तक का डिस्टेंस बताऊं तो 350 बचा है और 200 समथिंग तो हमारा उसी पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कवर हो जाएगा। हाँ लेट्स सी, बाकी जो भी होगा विल लेट यू नो। और ETA ये दिखा रहा है 10:54 विच इज़ 5 hours 5 minutes। तो एज यू गाइस कैन सी ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे इज कमिंग इन नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स और कोटा और जयपुर के लिए वो इधर बता रहे थे। यहाँ पे भी आई गेस चेकिंग हो रही है, एंट्री हो रही है एंड चेकिंग हो रही है। नंदीलेस वैसे 1.7 किलोमीटर्स बचे हैं टूवर्ड्स NE4। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट टूवर्ड्स राइट टूवर्ड्स NE4 विच इज़ नेशनल एक्सप्रेसवे 4। मैं इतना वो शौक में इसलिए बोली क्योंकि मेरी एकदम से GoPro की बैटरी 1% दिखाने लगी, आई डोंट नो व्हाई। नंदीलेस अभी ये जो टोल है ये अभी चल नहीं रहा है, बट दिस इज़ कुशतला टोल प्लाजा टूवर्ड्स दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। तो हम इस वाले लेन से जाएंगे एंड विल कनेक्ट टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एंड नाउ वी हैव connected, like we are on NE4 which is National Expressway 4 Delhi Vadodara Mumbai Expressway। इसके बाद 61 किलोमीटर के बाद हमें राइट टर्न करना होगा। आई थिंक वो लालसोट वाला जो कट है जहाँ पे आपका फास्टैग कटेगा, आपका टोल कटेगा, वहाँ से फिर आप कनेक्ट करोगे टुवर्ड्स दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। क्योंकि अभी तक ये ढंग से बना नहीं है, आपको काफ़ी सारे ऐसे मिडवेज भी दिखेंगे जो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो देखने को आपको मिल सकता है। प्लस यहाँ पे आपको साइड्स में ब्लू कलर का एक मार्क दिख जाएगा, मार्क एज इन कि उस पर लिखा होगा कि टोटल कितने कवर्स आप अभी तक इस पर कवर कर चुके हो। ये तो अभी 288 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है तो इस वजह से ये 288 दिखा रहा है, बट वहाँ से आप आओगे तो आपको स्टार्टिंग, क्योंकि ये दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है तो ये दिल्ली से ही 1-2 करके दिखा ये कह सकते हैं इतने किलोमीटर रिमेनिंग है, दिखा रहा है। तो लेट्स सी फिर आगे जब हम राइट लेते हैं तो आपसे मिलते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे हमने लालसोट पे एग्ज़िट करा था और वहाँ पे हमारा टोल कटा था, तो अभी फिर से हम लोगों ने एग्ज़िट करके दूसरी तरफ एंट्री कर ली है और अपना टोल कटवा लिया है।
कितना कटा है अभी आया नहीं है उसका मैसेज। और टोटल हमारे घर तक का 280 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है। 1042 का ETA दिखा रहा है ये। बेटा हम उस साइड नहीं आ रहे थे अभी तक तो। पता नहीं मेरे को, बट ये सही रास्ता दिखा रहा है, हम सही रास्ते पे हैं। हाँ, 209 किलोमीटर तक अब हमें इसी रास्ते पे रहना है। तो यहाँ से एक कट आ रहा है, ये टेम्पो के ट्रक की वजह से दिख नहीं रहा वो कट। तो एक एग्जिट आएगा यहाँ से जिससे आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लूप के नीचे से जाएंगे ना तो आप आगरा जा सकते हैं। तो ये जो एग्जिट है ये टुवर्ड्स जयपुर एंड आगरा दोनों लेफ्ट साइड में, आगरा राइट साइड। करेक्ट। तो यहाँ से आप जयपुर के लिए कट ले सकते हैं। और अभी ऐसे लूप लेके जाएंगे तो नीचे से ही वो आगरा के लिए निकल जाएंगे। तो आई थिंक आपका जो आगरा वाला एक्सप्रेस पे है। नहीं बेटा, आगरा सिटी में चले जाएंगे। आगरा सिटी में चले जाएंगे, ओके। वो वाला कट जो था वो सिर्फ जयपुर के लिए था। अब यहाँ पे जो कट आ रहा है दैट इज आगरा का कट। तो वो आप लूप पूरा करके वहाँ से फिर आप नीचे निकल सकते हैं टुवर्ड्स आगरा। ये है वो आगरा के लिए कट। ये नहीं मतलब आगे 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 आया 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 ये रहा। यहाँ जहाँ पे आगरा लिखा है ये वाला कट है जो आप लूप फॉलो करके आप जा सकते हैं टुवर्ड्स आगरा। हम अभी फॉलो कर रहे हैं फॉर दिल्ली, स्ट्रेट ही हैं अभी हम। और 7:04 हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर्स हमारे घर तक का बचा है और दिल्ली बचा है 240। हम लोगों को एक रेस्ट एरिया मिल गया था, रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी है। खाली मैकडॉनल्ड्स सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही है। यहाँ पे आपको ड्राइव थ्रू भी मिल जाएगा, नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाएगा। तो हम लोग अब अंदर ही जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में टू हैव समथिंग, मे बी कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट। आओ बेबी, लेट्स गो। बाय द वे पापा बेबी मम्मी को बोल रहे थे, मुझे नहीं। नॉट गेटिंग इनटू द कंफ्यूजन। अंधेरा होते हुए कैसा लगता है, सामने आपको मिल जाएगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। सो लेट्स गो इनसाइड मैकडॉनल्ड्स एंड सी। तो मैकडी से हमने कॉफ़ी पी ली है और बर्गर और एक फ्राइज़ खा लिए हैं। आई वुड से इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिस मैनेजमेंट है। मतलब एक बंदा कैश काउंटर भी संभाल रहा है एंड जहाँ पे आपको आपके मतलब ऑर्डर मिलता है वो भी संभाल रहा है और वो भी इतना स्लोली काम कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मिस मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा। फिर जो कस्टमर्स हैं वो फिर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो दैट डजंट साउंड गुड। तो इनको थोड़ा उस पर वर्क करना चाहिए। रेस्ट अभी हम लोग अपनी जर्नी वापस शुरू कर रहे हैं। कैंसिल। अभी तो डिस्टेंस दिखा रहा है 3 घंटे 24 मिनट एंड 225 किलोमीटर्स रिमेनिंग। लेट्स गो। सीट बेल्ट बांधते हैं, चलते हैं फिर हम यहाँ से। मैकडी से जब आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्टारबक्स मिल जाता है, जहाँ पे सिर्फ गिनती की 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और उसके आगे आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल जाता है, जैसे आपको अपोजिट रोड पे भी मिल जाता है वैसे ही। यहाँ पे भी वैसे 104 का ही होगा क्योंकि राजस्थान है अभी भी, इस वजह से अंधेरा बहुत घना हो चुका है। और 11 बजे हम पहुँचेंगे घर। क्या हम एग्जैक्ट 11 बजे घर पहुँचेंगे? हम खाने के लिए कहाँ रुकेंगे? जानने के लिए देखते रहिए ट्रैवल विद अंशी। ड्रामे के लिए कोई भी मेरे को अनसब्सक्राइब नहीं करेगा। यहाँ से राजगढ़ है 62, महावा है 73 एंड दिल्ली इज 231। और एक बार बताऊं, मैंने पिछले 5 दिन में नाश्ते में पोहा ही पोहा खाया है लगातार 5 दिन स्ट्रेट। उज्जैन में 2 दिन, इंदौर में 2 दिन, 4 दिन ही तो हुए। मंडे को कहाँ खाया? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन लगातार। पापा ने हैट्रिक मार दी। हैट्रिक के बाद 4 ट्रिक मार दी। ट्रिक उनको कोई आती नहीं, बट ठीक है। और वैसे मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे कि इस रूट पे या इस एक्सप्रेस वे पे आपको ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत देखने को मिलेगा। तो इस ट्रक के ट्रैफिक को झेलना तो इस टाइम पे पड़ेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो वैसे गाड़ियाँ इतनी नहीं है, गाड़ियों का ट्रैफिक इतना नहीं है, लेकिन ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बट ठीक है, वो ये वैसे भी 8 लेन हाईवे है, एक्सप्रेस वे है।
तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3 लेन में भी चल रहा है तो चौथी लेन से आप निकाल सकते हो। मैकडॉनल्ड्स में जाके पता चला कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लोग भी हैं जो अभी इस रोड पे हैं, इस जर्नी पे हैं। तो यस, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैंने बता दिया था 7:38 PM, तो लेट्स गो। और आगे कहीं हम लोग मुड़ते मुड़ते हैं तब मिलते हैं। वैसे जो हमें लेफ़्ट की तरफ मुड़ना होगा वो 151 को लेफ़्ट में रास्ता दिख रहा है। ये एग्जिट है टुवर्ड्स अलवर एंड भरतपुर। तो यहाँ से आप अलवर की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे आपका फिर टोल भी डिडक्ट हो जाएगा। अभी हम 80 किलोमीटर्स तक सीधा इसी रोड पे रहने वाले हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली कितना बचा है हमारे घर तक? घर तक कितना बचा है? 154 किलोमीटर्स हमारे घर तक का बचा है, यानी 80 किलोमीटर तो हम इसी पे निकाल लेंगे, बचेगा 70। उतने में तो हम फरीदाबाद से घर पहुंच ही जाएंगे। एंड एक्सपेक्टिंग टू रीच, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि रात का टाइम है। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:20। 2.5 घंटे लगा लो, 2.5 आवर्स। हाँ, 2.5 आवर्स लगेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10:40 तक हम लोग मैक्स टू मैक्स पहुंच जाएंगे, नहीं तो 11 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। बाकी जब कोई एग्जिट आता है या लेफ़्ट मुड़ेंगे तब फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से जो आपको लेफ्ट कट दिख रहा है ये एग्जिट है फॉर फिरोजपुर झिरका भरतपुर। दिस इज एग्जिट एट HR 05। लेकिन अभी भी हम स्ट्रेट कंटिन्यू कर रहे हैं। 48 और 47 किलोमीटर्स बचे हैं फॉर आवर एग्जिट। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:42 PM और अकॉर्डिंग टू पापा हम 9:15 पे या 9:16 पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। लेट्स सी कि पापा की बात कितनी सच होती है। बाकी एग्जिट के टाइम पे इन लोगों ने लाइट्स बहुत अच्छे से कर रखी हैं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा फीजिबल हो जाएगा। रेस्ट बहुत ज़्यादा ट्रक्स बढ़ गए हैं, ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी सही चल रही है, चलने दो। आगे फिर हम आपसे मिलते हैं। तो लेफ्ट दिख रहा है ये नू और होटल के लिए है एग्जिट। यहाँ पे आपका फिर टोल टैक्स डिडक्ट होगा। अभी हम सीधा ही जा रहे हैं। अराउंड 15-16 किलोमीटर्स बाद हमारा भी एग्जिट आ जाएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड 80-90 किलोमीटर्स अब बचा है टिल आवर हाउस। हमारे घर तक का इतना रास्ता बचा है। 100 से भी कम हो गया। टाइम हो रहा है 9:03। तो हम फाइनली अब दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल एक्सप्रेसवे 4 से अब हम एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन ये तो फूड की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेट्स सी बेटा, लेट्स सी। हम लोग एग्जिट कर रहे हैं फाइनली। और एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने हमारी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे अगर आप आते हैं तो आपको हर 30 किलोमीटर्स के बाद 30-35 किलोमीटर बाद एक रेस्ट या सर्विस एरिया मिल जाता है जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है, रेस्ट रूम्स मिल जाते हैं और कुछ खाना पीना हो तो उसके भी जॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ लोकल होते हैं, कभी कभार आपको फूड चेन्स भी देखने को मिल जाएगी। अभी तो हम इसी रूट को फॉलो कर रहे हैं एज पर गूगल। ये हमें पता है हमें क्या एडवांटेज होगा इसका, शायद हमारा टोल नहीं कटेगा। लेट्स सी। 700 मीटर्स के बाद एक तरफ ग्रुप से ले आओगे फर्स्ट। ये ईपी है ना ऊपर जो जा रहा है, यहाँ से जो ऊपर जा रहा है वो EPE है, विच इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। हमें यहाँ से आगे से लेफ्ट जाना है, फरीदाबाद दिल्ली की तरफ जाना है ना। यहाँ से लेफ्ट है, सीधे जाएंगे तो KMP पे डांस चलेगी, लेकिन KMP हाँ KMP मानेसर पलवल। हाँ हाँ वही वो जो बात। EP है जो यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। ये हमें कनेक्ट करेगा दिल्ली फरीदाबाद वाली रोड पे। यस, दिस इज चेन्नई दिल्ली हाईवे। यहाँ से नोएडा है 67, दिल्ली 65, फरीदाबाद इज 35 और हमारा घर 69 किलोमीटर्स। तो फाइनली वैसे हम दिल्ली NCR में एंटर कर चुके हैं। अपनी
जन्मभूमि में। कर्म भूमि है, जन्मभूमि में। कर्म और Because you जन्म। work here as well. देखिए हाँ। कटा यार, बच गया फिर तो 430 रुपए भाई। ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है कटा तो होगा। नहीं कटा बेटा, कहाँ आया ही नहीं कोई टोल। टोल ही नहीं आया तो कैसे कटेगा? वो जो उस टाइम पे लेकिन कटा जाते था हुए भी एंट्री नहीं हुई थी ना। हुई तो थी। अच्छा। आपका जब हम वापसी यहाँ से जा रहे थे, जब मॉर्निंग में हम गए थे उस दिन, तो भी हमारी एंट्री नहीं हुई थी। हाँ जी, रिमेम्बर हम कह रहे थे यार इसकी एंट्री नहीं हुई है, क्या हुआ है? 665 बचा हुआ है अभी भी टोल। अरे 400 में बच गए। यार नहीं डाले होते 400 बहुत जल्द खा लेते, बढ़ जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम आपको अपडेट कर देंगे। हो सकता है हाँ। कि कट जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग एक्सप्रेस वे से आए, पहली बारी में कटा हमारा पहली 430 बार रुपए में का। क्योंकि एग्जिट हुआ था ना वहाँ पर, और यहाँ पे तो हमारे पंच नहीं हुआ था वहाँ पे हमारा, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुई है और एग्जिट नहीं हुई है हमारी, हाँ, क्योंकि अभी तक शायद टोल नहीं बना। आ रहा है 1 किलोमीटर। लेकिन ये यहाँ का टोल होगा बच्चा। विच चलो विल बी देखते हैं, चेन्नई let's see. दिल्ली हाईवे वाला। Let's see. लेट्स सी यहाँ का टोल कितने का लगेगा। हाँ फिर पता चल जाएगा। साउथ के लिए आप ये रोड लेंगे? हाँ नहीं, ये वही है 56.8, मुझे लग रहा है यहाँ कटेगा शायद। लेट्स सी। 56.8 मतलब अरे वो किलोमीटर देखो यहाँ पे माइनस हो रहे हैं ना, 56.6 लेफ्ट साइड में वो ब्लू वाला छोटा फिर तो कटेगा अपना, लेट्स सी। क्योंकि ये है एक्चुअल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे काइंड ऑफ ही। ये नहीं। एक्चुअल में ये है कि चेन्नई दिल्ली हाईवे जो कनेक्ट कर देता है आपको दिल्ली हाँ। मुंबई हाईवे से। लेकिन इसमें देखो 60 इतने का ही कटेगा। 50 रुपए का कटेगा। इसमें इतना ही कटेगा। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। टोल प्लाजा दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। तो अगर आप अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अभी जब तक वो बना नहीं है प्रॉपरली, तब तक जितना घूमना है घूम लो। नहीं, लेकिन आपको फिर एग्जिट इसी से करना पड़ेगा जिससे हम कर रहे थे, हमने करा तो बेनिफिट होगा। क्योंकि पिछले वाले जितने भी हमने देखे थे वहाँ पे टोल कटा था। एग्जिट पे हर टोल पे हर exit कट एग्जिट रहा पे टोल कट रहा था, उनका फंक्शनल था। सी हमारा यहाँ पे टोल कट चुका है एंड वी आर होपिंग कि यहाँ पे कितना था 60 रुपीज़ ही कटना चाहिए। अब पापा के फ़ोन पे मैसेज आए तब तो पता चलेगी कितने का कटा। आपको भी हम रियल चेक देंगे कि 430 का कटा या 60 रुपए का कटा। था। आप हमारे साथ साथ आपको भी रियलिटी चेक मिल जाएगी। मेरे फोन में चला रहे हैं मैप पे ना। लो ये ले लो। नहीं 60 किलोमीटर की बात है। जो टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है इमीडिएटली। हाँ, टेक्स्ट मैसेज तो इमीडिएटली आता है। मैं एक बार फास्ट उस पर भी चेक कर रही थी। 665 50 रुपए कटे हैं। ओह वाओ गाइस, हमारे सिर्फ 50 रुपए कटे हैं। 300 किलोमीटर बढ़िया चलाने के बाद टाइम सेव करने के बाद हमारे सिर्फ 50 रुपए कटे। वाह, इट फील्स सो गुड, लाइक एन अकम्प्लिशमेंट। हमने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है अपनी लाइफ में। चलो अब आपसे हम आगे मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली, और ये हमें कनेक्ट करेगा टू चेन्नई दिल्ली हाईवे, या फिर आप इसको NH19 भी बोल सकते हैं। अभी तक हम जो थे वो DND KMP हाईवे पे थे, विच इज़ DND एंड कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। हम इस वाले हाईवे पे थे। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं टू चेन्नई दिल्ली हाईवे, जो कि अभी लेफ्ट में जाके आ जाएगा। वैसे ऊपर से रोड जो जा रही है वो नोएडा ही जाती है। बट ये पता नहीं क्यों, ये शायद हमें हाईवे पे ही लेकर जा रहा है, हाईवे से ही लेकर जा रहा है। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:29 PM। अभी भी हमारे घर तक का डिस्टेंस है 49 किलोमीटर्स विद 1 hour and 11 minutes का ETA। यहाँ से दिल्ली इज़ 40 किलोमीटर्स एंड बदरपुर इज़ 28। सो बदरपुर जो है वो NCR में आ जाता है। बदरपुर बॉर्डर है दिल्ली और हरियाणा का, टुवर्ड्स फरीदाबाद। यस। तो अभी तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग अभी तक दिल्ली पहुँचे नहीं हैं, हम अभी NCR में हैं। काइंड ऑफ 28 किलोमीटर बाद। करेक्ट, अब 40 किलोमीटर बाद। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से सीधा लेना है, मतलब सीधा ही रखना है।
कहीं मुड़ना मुड़ना नहीं है और थोड़ी देर बाद जाके वील कनेक्ट टू चेन्नई दिल्ली हाईवे। ये है हमारा दिल्ली एनसीआर में टोल जो कि 35 रुपीज़ का है। श्योर तूने चेक कर लिया ना? हाँ, उसमें लिखा आ गया था कार का 35 रुपीज़। तो अभी भी हम लोग चेन्नई दिल्ली हाईवे पे हैं जो, और हमारे घर तक का ETA 45 मिनट्स का दिखा रहा है विद 28 किलोमीटर्स। हाँ, 28 किलोमीटर्स 45 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है। लेट्स सी। और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक भी आ गया है तो थोड़ी सी स्पीड भी हल्की हो गई है। स्पीड वैसे भी यहाँ पे 70-80 की ही है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो और वैसे भी आप 80 से ज़्यादा चला नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पे, नॉट ओनली फॉर ट्रक्स बट फॉर कार्स एज वेल। अभी हम इस पुल पे हैं जहाँ से अभी हमें लेफ़्ट मुड़ना है। और ये वाला जो लेफ़्ट कट आ रहा है हम यहाँ से मुड़ेंगे, ट्रक को भी इसी में ही मुड़ना है। मुड़, पहले तू ही मुड़ जा, मुड़ 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 दबंग। ठीक है, तो हम यहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ गए हैं एंड दिस रोड इज नोन एज GD बिरला मार्ग और विश्वजी सड़क की तरफ जा रहे हैं। सिंपल कॉमन रोड जो लोगों को पता है। हाँ, तो हम कालिंदी कुंज की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ये लूप खत्म होगा तो हम लोग सीधा अटैच हो जाएंगे। यस, अब हमें इस रोड पे सीधा रहना है तो हम लोग GD बिरला मार्ग पे कंबाइन हो जाएंगे। कालिंदी कुंज रोड पे कालिंदी कुंज रोड पे हम लोग कंबाइन हो जाएंगे और हमें हमारे घर तक का 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। ETA दिखा रहा है 10:38 PM। और अगर आपको सुबह याद हो तो हमने आपको जो ETA बताया था वो 11:40 समथिंग का बताया था, लेकिन अब ETA चेंज होके 10:38 PM हो चुका है, जिसमें हम बीच में 4 बार रुके हैं। 2 बार वॉशरूम के लिए, 1 बार पेट्रोल के लिए, 1 बार कॉफ़ी के लिए, 1 बार लंच के लिए। तो हम टोटल 5 बार रुके हैं। स्टिल वी आर बिफोर टाइम, लेकिन आगे बहुत लाल पीला दिख रहा है नंदीलैंड, क्योंकि वैसे भी दिल्ली में हो तो ट्रैफिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं आगे। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हमने दिल्ली तो जद्दोजहद के बाद हमने दिल्ली तो क्रॉस किया। भाई साहब, इस टाइम पे इतना ट्रैफिक है और बेमतलब का ट्रैफिक। लोगों ने एवं गाड़ी पार्क कर रखी है शॉपिंग करने के लिए, और गाड़ी इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, बाइक इधर उधर से आ रही है, ऑटो कहीं से भी आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली छोड़ के हम लोग अब फाइनली यूपी में घुस चुके हैं। यहाँ भी ट्रैफिक है बट थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से हमारे घर तक का डिस्टेंस 17 किलोमीटर बचा है विच इज़ 25 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 10:41 तक हम लोग घर अब पहुँच जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ETA बड़ा है बट नंदलेस 11 बजे से पहले हम घर में घुस जाएंगे। तो हम लोगों ने नीचे वाली लेन ली है, ऊपर जाते हैं तो दादरी की तरफ वो निकल जाता है। हम लोग गोल्फ कोर्स सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि सिटी सेंटर की तरफ से जाएंगे तो आपका फिर गौड़ सिटी चौक मतलब गौड़ सिटी परथला वगैरह आ जाएगा। सो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। ऊपर के लिए रास्ता अलग कट जाता है। राइट मोड़ रहा था। हाँ, और अभी हम हैं बोटानिक गार्डन बस स्टेशन पे, और यहाँ पे आपको बोलो चचा को खुद ही बोलना होता है। यहाँ से वैसे अगर आप लेफ्ट लेंगे तो सेक्टर 18 अट्टा मार्केट आ जाती है एंड यहाँ पे आपको बोटानिकल गार्डन का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप इंटरचेंज करते हैं। सो बोटानिकल गार्डन से एक ब्लू लाइन चलती है मेट्रो की और एक वॉयलेट मैजेंटा लाइन चलती है। मैजेंटा है, वॉयलेट है, मैजेंटा है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। बहुत टाइम हो गया गए हुए इसमें मेट्रो में, जब से कोविड आया उसके बाद तो बहुत ही कम हुआ है। नंदीलेस तो 1-2 आपके ये चलती हैं यहाँ पे मेट्रोस बोटानिकल गार्डन से। फिलहाल बोटानिकल गार्डन से होते हुए हम लोग अभी सीधा ही जाएंगे। अब हमें शायद कहीं मुड़ना नहीं है, क्योंकि जितने भी राउंड अबाउट आएंगे हम सीधा जाएंगे, परथला चौक तक पहुँच जाएंगे। एंड एज यू गाइज नो, परथला चौक पे एक नया फ्लाईओवर भी बना है, परथला ब्रिज करके।
तो हम वहाँ से होते हुए जाएंगे और उस जगह पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। क्योंकि जो टाइम हो रहा है इस टाइम पे हमारे तरफ तो बिल्कुल ही खाली रोड्स होती हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वैसे 13 किलोमीटर बचा है एंड इट्स शोइंग द ETA ऑफ 10:41, 2 मिनट कम हो गए हैं। चलो जी, फिर आपसे हम आगे मिलते हैं। ओए हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, हमारा कट गया है मतलब जो वो टोल था दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का, हम इतने खुश हो रहे थे कि हमारा टोल नहीं कटा। वो 430 रुपये हमारे कट चुके हैं। तो बस आपको यही खुश खबरी आप लोगों के लिए देनी थी। हमने सोचा था किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ आप तक और हम तक बात रहेगी और हम चुपचाप मान लेंगे, बट ठीक है, दे डिजर्व 430 रुपीज़। जैसा वो एक्सप्रेस वे बना है 8 लेन का, टाइम सेव करने के लिए 8 लेन्स का ही, हाँ। वो बहुत सही बना है। एंड 200 किलोमीटर 300 हाँ मतलब 300 किलोमीटर 3 घंटे 2-3 घंटे में कवर 3 करना, घंटे में, हाँ। दैट इज़ वेरी गुड। तो अगर ये और खुल जाएगा तब तो और ही मज़ा आ जाएगा, जब पूरा खुल जाएगा, पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो हम यही प्लान करेंगे कि दिल्ली टू मुंबई जाएंगे, जैसे ही ओपन होगा बाय रोड ही जाएंगे, फिर देखते हैं कितने आवर्स में पहुंचते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ है, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे इसके बारे में। यस, तो अभी तो हम लोग चलते हैं, फिर आपसे अगर आगे मिलते हैं तो बताते हैं फिर आपको। तो जी बस अब हम लोग अपने घर ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। तो आपसे हम मिलेंगे अगली सीरीज़ में, जो भी हमारी अगली सीरीज़ बनती है जहां भी हम लोग घूमने का प्लान करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आपको कोई जगह और रिकमेंड करनी हो या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।